हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं आपके जो मेधा का जो हिंदी बुक है, तो इसका जो बाल लीला नामक जो पार्ट है, तो इस पार्ट के जो संपूर्ण जो प्रश्नों के जो उत्तर है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, जो फर्स्ट जो प्रश्न आता है, इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। इसमें क नंबर है कि माखन चुरा कर खाने का आरोप किन पर लगा है। उत्तर हो जाएगा माखन चुरा कर खाने का आरोप श्री कृष्ण पर लगा है। फिर आता है ख नंबर का कि दिन में श्री कृष्ण कहां जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा दिन में श्री कृष्ण जंगलों में जाते हैं। फिर आपका आता है ग नंबर का कि श्री कृष्ण ने अपना दुश्मन किसे बताया है। उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण ने अपना दुश्मन बाल ग्वालों को बताया है। फिर आपका इन प्रश्नों के उत्तर में घ नंबर आता है कि किनके चिढ़ाने से श्री कृष्ण परेशान हैं। उत्तर में आपका आ जाएगा कि बलभद्र जी के चिढ़ाने से श्री कृष्ण परेशान है। इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। दूसरा नंबर का प्रश्न, जिसमें आपका क नंबर है, गाय को साथ लेकर श्री कृष्ण प्रतिदिन कहां और क्या करने जाते हैं। उत्तर आपका हो जाएगा गाय को साथ लेकर श्री कृष्ण प्रतिदिन जंगल में गाय को चराने ले जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है आपका ख नंबर का कि माखन की चोरी से बचने के लिए श्री कृष्ण क्या क्या दलीलें देते हैं। तो उत्तर होगा आपका श्री कृष्ण कहते हैं कि दिन भर वे गायों को चराते रहें और उनके हाथ भी छींक तक नहीं पहुंच सकते, तो वे माखन की चोरी कैसे कर सकते हैं। तो ये ख का उत्तर हुआ। फिर आपका अगला आता है ग नंबर, श्री कृष्ण की किस बात पर यशोदा हंसकर उन्हें गले से लगा लेती है। उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण द्वारा घर छोड़कर जाने की बात पर यशोदा उन्हें गले से लगा लेती है। फिर आपका घ नंबर आता है, बलभद्र श्री कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते हैं। जो बलभद्र है वो श्री कृष्ण को पराया पुत्र कहकर चिढ़ाते हैं जिसे यशोदा ने गोद लिया है। तो उत्तर है कि जो श्री कृष्ण को चिढ़ाने के लिए पराया पुत्र कहते हैं बलभद्र। फिर आपका अगला आता है ड नंबर का कि श्री कृष्ण के रंग को बलभद्र उन्हें क्या कहते हैं। उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण के रंग को बलभद्र उन्हें श्याम अर्थात काले शरीर वाले कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका च नंबर का कि यशोदा ने श्री कृष्ण को किस बात का विश्वास दिलाया। उत्तर हो जाएगा यशोदा ने श्री कृष्ण को यह विश्वास दिलाया कि वे उन्हीं के सगे पुत्र हैं। फिर आपका अगला आता है पाठ की दुनिया में। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि इन पंक्तियों में छूटे शब्द भरिए। तो चलिए, यहां पर मैंने आपके लिए जो छूटे जो शब्द है उसको भर के आपके लिए है कि तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, तेरे जी कछु भेद उपजे ही, जानी परायो जायो। तो ये जो आपको लाल कलर में जो दिखाई दे रहा है, तो ये सभी आपके छूटे हुए शब्द थे। फिर ख नंबर आता है कि तू मोही को मारन सीखी, दाव ही कबहू न खींचे, मोहन मुख ये रिस की बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझ है। फिर आपका अगला प्रश्न आता है जीने की राह वाले में। पहला नंबर का प्रश्न है कि श्री कृष्ण ने माखन चोरी की थी किंतु अपनी माता से झूठ बोल रहे थे, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था। तो उत्तर हो जाएगा नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि झूठ बोलना पाप है ना। किसी से हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत काम है और कहीं ना कहीं एक समय बाद जो है सच्चाई जरूर सामने आ जाती है। आप अपने भाई बहन या कक्षा में किसी सहपाठी को किसी बात को लेकर चिढ़ाते हैं, यदि हाँ तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए, यदि नहीं तो उसके साथ किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। आप अगर चिढ़ाते हैं तो हाँ लिख सकते हैं और हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उत्तर में हो जाएगा मैं किसी को नहीं चिढ़ाता हूं, हमें सभी के साथ मित्रता व प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। किसी को चिढ़ाना, किसी को बुरा कहना ये गलत बात है, तो आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आपका अगला आता है इन शब्दों से हिंदी पर्याय लिखिए। इस शब्दों से हिंदी पर्याय लिखना है आपको। मैया, मैया का क्या है हिंदी पर्याय, माता हो जाएगा। कछु, कछु का क्या हो जाएगा, कुछ। फिर आपका आता है श्याम, श्याम का क्या हो जाएगा, श्याम। फिर आपका आता है शरीर, तो शरीर का क्या हो जाएगा, शरीर हो जाएगा। फिर आपका विधि, विधि का हिंदी पर्याय शब्द है विधि। और आपका जसोदा, जसोदा का क्या हो जाएगा, यशोदा।
फिर आपका अगला आता है इन शब्दों से दो दो नए शब्द बनाइए। दो दो नए शब्द आपको बनाने हैं। तो मुख, मुख का क्या हो जाएगा? मौखिक, आमुख। फिर आपका माता, तो माता का विमाता, मातृत्व। मन से शब्द बनेगा मनन, अंत मन। फिर जो उत्तर सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है। क नंबर के गोरे नंद जसोदा गोरी में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द। यहाँ पर गोरे है, यहाँ पर रेखांकित होगा, है ना, लाइन है, आप बुक्स में देख सकते हैं। तो गोरा, काला, काली या फिर आपके काले। तो गोरे का विलोम शब्द हो जाएगा आपका काले। अगर यहाँ पर गोरा होता तो उसका विलोम शब्द काला होता, है ना। तो यहाँ पर जो है गोरे शब्द में है रेखांकित, तो उसका क्या हो जाएगा? काले। फिर आपका अगला आता है सौ का यह अर्थ नहीं है। सौ का क्या अर्थ नहीं है? कसम, शपथ, सौगंध या फिर आपका सैकड़ा। तो यहाँ पर सौ है ना, सौ होता है। यहाँ पर ये जो हलन जो ऊपर में जो लगा है, बिंदी लगा है, वो नहीं होता तो उसका जो अर्थ क्या हो जाता है? सैकड़ा हो जाता है ना। बट यहाँ पर सौ है तो उसका अर्थ आपका नहीं है में पूछा जाएगा, तो वो है आपका सैकड़ा नहीं है। कसम, शपथ और सौगंध ये सौ का अर्थ है, सैकड़ा जो है ओनली 100 का अर्थ है। अगला आपका ग नंबर आता है इनमें से तत्सम शब्द है। कौन सा तत्सम शब्द है? तो यहाँ पर माखन, मुख, सांझ या फिर आपका पूत। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द होगा ये है आपका मुख। माखन, सांझ या फिर पूत, ये देखो तो ये क्या है? सभी तद्भव शब्द है। सिर्फ मुख है वो तत्सम शब्द है। तत्सम तद्भव आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। फिर आपका अगला आता है रचना का संसार। अगर आपको जरूरत है तो इसके उत्तर मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में क्या भूमिका निभाई थी? संक्षेप में लिखिए। उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण ने युद्ध में पांडवों को मार्गदर्शन, समर्थन, सुरक्षा और ज्ञान प्रदान किया था। उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई थी। मतलब श्री कृष्ण जो है पांडवों के साथ थे तो उसने उनको मार्गदर्शन, समर्थन, सुरक्षा और ज्ञान दिया। साथ ही साथ वो जो है अर्जुन के सारथी के रूप में भी था। तो चलिए हम जो दूसरा नंबर प्रश्न देखें आपका कि सूरदास की जीवनी पढ़िए और उससे संबंधित परियोजना तैयार कीजिए। तो चलिए सूरदास की जो है जीवनी से संबंधित उत्तर देखें। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। उनकी प्रतिभा अत्यंत प्रखर थी और बचपन से वे काव्य और संगीत में अत्यंत निपुण थे। उनकी रचनाओं में से कुछ प्रमुख ग्रंथ है सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1580 ईस्वी में हुई। तो ये जो है सूरदास से जीवनी से संबंधित है। इससे संबंधित आप चीजें हैं जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर तीसरा आता है आपका यशोदा ने श्री कृष्ण का लालन पालन किया था। श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित कहानी पढ़कर कक्षा में सुनाइए। तो इससे कहानी जो है उत्तर देखते हैं। तो कंस देवकी का भाई, मथुरा का क्रूर राजा था। डर था कि देवकी का 8वां पुत्र कंस को मारेगा, इसलिए कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया। देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 8वें गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो ये जो है श्री कृष्ण के जो है क्या है उससे संबंधित जो है कहानी। वासुदेव ने नवजात श्री कृष्ण को यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद और यशोदा के घर रखा। कंस को श्री कृष्ण के जन्म का पता चला और उसने उन्हें मारने के लिए कई राक्षस भेजे। श्री कृष्ण ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। तो ये जो है श्री कृष्ण से संबंधित कहानी। आपने बाल कृष्ण देखा होगा तो इससे संबंधित कहानी आपको पता ही होगा। फिर आपका अगला आता है चौथा नंबर का श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी धार्मिक स्थलों की सूची बनाइए। तो श्री कृष्ण से जुड़े जो धार्मिक स्थल है तो देखिए वृंदावन, मथुरा, द्वारिका, यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो रहे हैं तो उनसे संबंधित जो धार्मिक स्थल हुए। तो इस तरीके से इस अध्याय से संबंधित आपके जितने भी जो प्रश्नों के जो उत्तर है, जो समस्याएं थी, उसका समाधान मैंने आपके लिए कर दिया। होपफुली ये जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि ये जो वीडियोज है आपके लिए मददगार हो रहा है। साथ ही साथ अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ रिक्वेस्ट करना है तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।